दोपहर का वक्त है, सुबह वो मीटिंग कर रहे हैं, दोपहर के वक्त आप सल्लम सैयदना अबू बकर के घर गए। अम्मी फरमाती है सही बुखारी की रिवायत कि जब आपको देखा तो सैयदना अबू बकर कहने लगे आज इस टाइम आप आ रहे हैं, लगता है कोई खास मामला है, वरना इस टाइम तो आप कभी नहीं आते। आए, साथियों को जो सामने बैठे एक तरफ कर दो, महबूब सारे आपके हैं। अच्छा, आज इजाजत मिल गई है जाने की हिजरत के लिए, लिहाजा आज रात मैंने अपने घर नहीं गुजारना, तो सवारी का बंदोबस्त करो। अच्छा, तो महबूब फिर आपके साथ कौन? आपने फरमाया आपकी इजाजत मिली है, मेरे साथ आप रहेंगे सफर में। सैयदना अबू बकर खुशी की वजह से रो पड़े, आंसू निकले। अम्मी फरमाती है, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कि मैंने पहली बार देखा, मुझे इससे पहले तो पता ही नहीं था कि खुशी के भी आंसू होते हैं। जब बाप को रोते देखा भी खुशी में कि महबूब कायनात का रफीक ज़बर अल्लाह ने मुझे चुना है, ठीक है महबूब आप तैयारी करें, मैं भी तैयारी करता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा, अब तैयारी का आर्डर मिल गया। बेटियों वालों मंजर देखो, बाप तैयारी करने लगे। एक बेटी उठी खाना तैयार करने लग गई, दूसरी सामान तैयार करने लग गई, अस्मा बिन्त अबी बकर और आयशा बिन्त अबी बकर खिदमतों में लग गई बेटियां कि अब्बू जी एक लंबे सफर में और महबूब कायनात के साथ जाना चाह रहे हैं। खाना तैयार किया, खुश्क चीजें पानी सब सेट किया। इतने में आपने गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आमिर बिन फुहैरा गुलाम को कहा था कि तूने रेडी रखना है अपने जानवर बकरियां वगैरह और गारे सौर के पास रात के अंधेरे में ले आना। सुनते जाइए, जिस राज को अल्लाह ने कहा राज रखना, किसी को नहीं बताना। अबू बकर के खानदान सबको पता है, लेकिन किसी एक ने भी कहीं राज आउट होने नहीं दिया। शाम हुई, इधर चलिए रिवर्स, आप रात को निकलना चाह रहे हैं, बाहर सब पहुंच चुके हैं। तारीख कौन सी है? इसका मकसद है आप लोगों का दिल दिमाग इधर नहीं। मीटिंग किस तारीख को हो रही है काफिरों की? दिन कौन सा था बता चुका हूं, 26 सफर है, खमीस का दिन है, जुमरात का दिन है। फर्स्ट टाइम वहां मीटिंग हो रही है, दोपहर को ऊपर से पैगाम आ गया और रात को निकलने की तैयारी। याद रहेगा, मैं फिर आगे जाके पूछूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, आप निकलना चाह रहे, सैयदना अली को बुलाया। आप नबूवत से पहले भी बाद में भी काफिर आप पे इतना यकीन करते, अमानतें आपके पास जमा करते। आपने फरमाया अली ये फला फला अमानतें फला फला को देना, घबराना नहीं, मेरे बिस्तर पे सोना, ये चादर ही ओढ़ के सोना, तुझे कुछ नहीं होगा। तो बाद में ये सब कुछ सपुर्द करके आ जाना। अब निकलने लगे, गेट पे देखा तो सारे जमा है, उन्हीं के अंदर से निकलना था। मट्टी उठाई नीचे से उनके सर पे डाली और यह आयत पढ़ी, मिन बैनि ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा फगशैनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ने आगे पीछे सब रुकावटें डाल दी, अंधा कर दिया, गशी तारी हो गई, कोई पता नहीं। आप उन्हीं के दरमियान से निकल के सैयदना अबू बकर के घर, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहले तैयार बैठे थे और दोनों घर के पिछली खिड़की से निकले। उसी अंधेरे में चलते चलते उस वक्त के मक्का की आबादी के हिसाब से 3 मील दूर गारे सौर और जबले सौर पहाड़ पे जाके चढ़े। आम में से किस किस ने गारे अपना जबले सौर पे कौन कौन चढ़ा है? बहुत कम साथी है। गारे हिरा वाले पहाड़ से, गारे सौर वाला पहाड़ बड़ा है और आज तो सीढ़ियां भी बनाई हुई हैं और सारे चढ़ते भी दिन के वक्त हैं, रात को कोई नहीं चढ़ता। अंदाजा लगाइए ये कौन सी रात? 27 सफर की रात है, जुम्मे की रात महबूब कायनात चढ़ रहे हैं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी मेरे और आपके महबूब के मुकद्दस नबुव्वत वाले कदम जख्मी हो गए। बाद रिवायात में आता है कि आप पूरा पाँव नहीं रखते थे, सिर्फ आपने अंगूठे और उंगली वगैरह ये रखते थे, पंजा रखते। क्यों? कि ताकि पूरे पाँव का पता ना चले, पीछे कोई अगर खोजी आए तो। इसलिए आपके पाँव जख्मी हो गए। जब सैयदना अबू बकर ने देखा कि महबूब के जिस्म से पाँव से खून जारी, तो आगे आ जाते हैं, अपने कंधे पे आपको बिठा देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने कंधों पे उठा के
اور تم کہتے ہو ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں، ذرا پڑھ کے دیکھو، نبوت کا بار اٹھانے والے، نبوت کا بوجھ وزن اٹھانے والے سیدنا ابو بکر صدیق اوپر گئے، جو ہی غار ثور پر پہنچے، محبوب رک جائیے، قابل شاگرد ایسے ہوتے ہیں، استاد جی رک جائیے، میں اندر صفائی کر لوں، صفائی کی، اور جو سوراخ نظر آئے بند کیے، اور 2 سوراخوں، ایک میں پاؤں ایک دے دیا، دوسرے میں دوسرا پاؤں دے کے بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا لیے، محبوب آئیے، محبوب آتے ہی آپ کی گود میں سو گئے۔ وفات کے وقت کس کی گود تھی؟ بیٹی کی گود تھی۔ جب گھر سے نکالا گیا ہجرت کے وقت غار میں، کس کی گود تھی؟ باپ کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو آپ کے سسر بھی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کو پہلا نمبر نہ دینے والوں، آگے دیکھو کہ آپ کا خاندان محبوب کائنات کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ رات کے ان جنگلی علاقوں کا سفر کیا، اوپر جا بیٹھے، پھر 3 دن رات یہاں رہے، ادھر شام ہوئی۔ یہ دن کون سا ہوا؟ جمعے کا۔ شام کو سیدنا عبداللہ بن ابو بکر، آپ صلی اللہ، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ اوپر پہنچتے رات کے اندھیرے میں، سارا دن کافروں کے ساتھ رہتے، خبریں لیتے، اور رات کے اندھیرے میں پہنچ جاتے، محبوب کائنات کو بتاتے۔ ایمان والوں تھوڑا غور رکھنا، یہاں خبریں بتا کے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلی اندھیرے میں نیچے اتر جاتے، اور اسی وقت اترتے کیسے؟ اترتے کیسے؟ پہلے آپ ہوتے، ان کے پیچھے سیدنا ابو بکر کا غلام ہوتا۔ غلام کیا کرنے آتا؟ ان کو بھی آرڈر تھا کہ رات کو بکریاں جبل ثور کے پاس لے آنی ہے، دودھ دوتے، رات کو دودھ پیتے۔ پہلے بیٹا ابو بکر جاتا، اب عبداللہ جاتا، عبداللہ بن ابو بکر، بعد میں پیچھے غلام بکریاں لے کے جاتا تاکہ پاؤں کے نشان بکریوں کے پاؤں کی وجہ سے سارے مٹ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک حکمت عملی ہے، کون بنا رہا ہے؟ اور مرد تو مرد رہے، پھر اسی خاندان کی عورت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء کھانا تیار کرتی ہے، 3 دن پورے، جو آج کے نوجوان کڑیل اور طاقتور بھی وہ پہاڑی نہیں چڑھتے، غار ثور پہ نہیں پہنچ پاتے، اگر پہنچ بھی جائے تو پھر 2 دن بستر پہ لیٹے رہتے ہیں۔ یہ خاتون ہو کے 3 دن راتوں کو آ رہی ہے، جا رہی ہے، کھانا پہنچا رہی ہے۔ غار میں ساتھی کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق، کھانا پہنچانے والا سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی، دودھ پہنچانے والا ریوڑ سیدنا ابو بکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ، مخبری کرنے والا سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا، سارا خاندان نبی کی خدمت میں ہے۔ اور تو اور سیدنا ابو بکر صدیق کو محبوب نے کہا، راستہ نہیں جانتے، آدمی کو کرائے پہ ڈھونڈ لے، ایسا آدمی جو ہمیں راستہ بتائے۔ انہوں نے ایک کافر کو، غیر مسلم کو مقرر کیا، اے عبداللہ بن عریق، بعد نے عبداللہ بن ارکت بھی لکھا، اے عبداللہ، تو 3 دن کے بعد ثور پہاڑ کے قریب اتنے بجے میری یہ 2 اونٹنیاں لے کے وہاں پہنچنا۔ یہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، لیکن پھر بھی وعدہ وفا کرنے والا۔ اتنے 3 دنوں میں کافروں کو آگ لگی ہوئی ہے، جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ ظالم بدبخت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر کی طرح بیٹی نکلی حضرت اسماء، انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو ہی یہ لفظ کہے، زوردار تماچا مارا سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے منہ پہ، ان کے کان کے زیور نیچے گر پڑے، اتنی زور سے تماچا مارا، غیرت بھی ختم ہو چکی تھی، پاگل ہو چکے تھے، جگہ جگہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن اعلان بھی ہو گئے، انعامات بھی ہو گئے، سب کچھ، لیکن یہ عبداللہ بن عریقت، اس نے کسی کو بتایا، لانا جا سکتی ہے، شیطان کس کا مسلمان، یہ تو خود بھی مسلمان نہیں، چلو میں بتا دوں، کیونکہ مجھے جو کہا گیا ہے یہ 2 اونٹنی ہیں اور ہم غار ثور میں ہوں گے، ثور پہاڑ پہ، اور تو اتنے بجے وہاں لے آنا، لہذا سارے تم بھی وہاں جمع ہو جاؤ۔ نہیں،
किसी को नहीं बताया। वो काफिर होके भी वादा वफा करता है, आज मुसलमान होके वादे की खिलाफ वर्जी करते हैं और इतना अहद को पामाल कर देते हैं। हजरात 3 दिन गुजरे मेरे और आपके महबूब और रबीउल अव्वल के अंदर झंडियां लगाने वालों, ये 27, 28, 29 सफर है। मेरे महबूब घर से बिगड़ है। उस बेटी से जाके पूछो, सैयदा फातिमा से, अब्बू घर में मौजूद नहीं। आयशा से जाके पूछो, अब्बू घर में मौजूद नहीं, पहाड़ों में गारों में छुपे हुए हैं। उनको बाप से मोहब्बत नहीं और तुम कहते हो खुशियां मनाए। उनसे जाके पूछो जिनके साथ ये गम गुजरे हुए हैं। हजरात अल्लाह अकबर कबीरा। इधर 3 दिन, इधर क्या हुआ कि आप सल्लम निकल कर चले गए, काफिर बैठे हैं इंतजार में, इंतजार भी अभी निकलेंगे। कोई आने वाला आया, कहते हो तुम क्या कर रहे हो इधर? जी हम तो मोहम्मद के लिए बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो निकलेगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, वो तो अभी तुम्हारे सामने से गुजर के गया है। मैंने देखा अभी वहां गुजर के गया, तुम्हारे सरों में मट्टी भी डाल गया। हाँ, सर पे हाथ मारा, वो तो सारी मट्टी थी, मट्टी गिराई। अच्छा, फिर ऊपर झांका, देखा बिस्तर पड़ा है और चादर ओढ़ के एक आदमी भी सोया होगा। नहीं झूठ बोलता है, वो तो सोया हुआ है। ठीक है बैठे रहो, बैठे हैं जी। सुबह हुई, कुछ भी नहीं। जो ही देखा सैयदना अली है सामने, कहते हो रात वाले ने खबर सही बताई थी, काम खराब हो गया। अब तो फिर और आग लगी, फिर वही तलाशी शुरू। पहले इजलास हुआ, इजलास में इनाम मुकर्रर हुआ, 100 ऊंट मिलेंगे जो वसल्लम को पकड़ के लाए या मार के लाए, नौजुबिल्लाह। यहाँ ये प्लान है, सब जमा हो गए और दूर दूर अपना तलाशी शुरू। उधर क्या हुआ, वो अब्दुल्ला बिन अरैकद रास्ता बताने वाला, वो सूटने लेके पहुंच गया और ये उतरे किस तारीख को? यकुम रबीउल अव्वल की पहली तारीख को गारे सौर से उतर रहे हैं और सवारियां पहुंच गई। सवारी पे बिठा, महबूब एक सवारी आप ले ले, एक मैं ले लेता हूं। आपने फरमाया अबू बकर ऐसे नहीं लूंगा, पैसे दूंगा। ठीक है महबूब, आप ले तो सही सवारी। खुद सैयदना अबू बकर ने वो ऊँटनी 800 दिरहम में खरीदी थी, ऊँटनी दे दी। ये कौन सी ऊँटनी थी पता है? और नाम जिसका सुनते हो प्यारो, नाराज नहीं होना, इतना जरूर कहूंगा नबी की सीरत पढ़ो। आपकी ऊँटनी कौन सी थी, क्या किरदार था उन ऊँटनियों का, आप किन चीजों को पसंद करते थे? हजरात आपकी सीरत का मुताया कीजिए। आप जितना बैठे हैं, 27 सफर भी आई, 28 भी आई, किसी के दिलो दिमाग में ये बात जागी कि ये तो वो तारीखें हैं जिन तारीखों में आप सल्लम को निकाला गया है। और ये 27 की रात तो वो है कि सैयदना अबू बकर के घर से निकले और नीचे जो ही बाजार के रास्ते से गुजर रहे थे, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके कहते हैं महबूब, अहे बैतुल्लाह, अल्लाहु अकबर, तेरे अंदर मेरी जिंदगी गुजर चुकी है। 53 साल गुजर चुके हैं। मैंने बचपन भी यहां गुजारा, लड़कपन भी यहां गुजारा, नबूवत भी मिली, यहां सजदे भी किए, रब से मांगा भी है। तुझे छोड़कर जाने को मेरा जी नहीं चाह रहा। आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं महबूबे कायनात। आप अंदाजा लगाइए, जो आदमी 53 साल एक जगह पे गुजार के जा रहा हो, अल्लाह अकबर कबीरा, रोते हुए फरमा रहे हैं कि मेरा जी नहीं चाहता पर तेरे रहने वालों ने मजबूर कर दिया है। हजरात वो ऊँटनी जिसका नाम कस्वा है, कस्वा ऊँटनी। अब मैं ऊँटनी की तारीफ करूं तो 5 मिनट इधर चले जाएंगे। मुख्तसरन ये वो ऊँटनी है जिस पे आपने हिजरत की, ये वो ऊँटनी है जिस पे चढ़कर आपने बैतुल्लाह का तवाफ किया, जहां अबू बकर नीचे, उमर नीचे बैतुल्लाह का चक्कर लगा रहे हैं, वहां ये ऊँटनी भी घूम रही है। ऊपर महबूब कायनात बैठे हैं, ऊँटनी भी तवाफ कर रही है, आप भी तवाफ कर रहे हैं। ये वो ऊँटनी जिस पे बैठ के जमजम पिया, ये वो ऊँटनी जिस पे बैठकर अरफात के मैदान में आपने खुतबा दिया, ये वो ऊँटनी जब मदीना में पहुंचे सब कहने लगे मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे घर में। आप उतरो, आपने फरमाया छोड़ दो, ये ऊँटनी पे छोड़ दो। ऊँटनी जिसके घर में जाके बैठ जाएगी, इस ऊँटनी को जब आसमान से आर्डर मिलेगा, जहां ये बैठेगी रात में वही गुजारूंगा। वही ऊँटनी सैयदना अबू
अयूब अंसारी के घर में जा बैठी, इतना काफी है, ये ऊँटनी पे आप बैठे, सफर शुरू हुआ। अब साहिल समंदर आपने हिकमत अपनाई, कैसे? यमन का रास्ता लिया, वो रास्ता बताने वाला यमन की तरफ लेके, यानी उल्टे रास्तों से लेके फिर साहिल समंदर पे मुख्तसरन चलते चलते सफर तेजी से। एक दिन, ये कौन सा दिन है? खमीस तो आपकी रात जुम्मे की पहाड़ी में गुजरी, गार में, जो और हफ्ते की रात भी गार में और इतवार की रात भी गार में। सोमवार का दिन है, यकुम रबीउल अव्वल है, सारा दिन जागे, और 2 रबीउल अव्वल वो भी सारा दिन जागे, रात भी सारा सफर करते करते थके हुए थे। एक जगह पहाड़ी नजर आई, उसके साए में नीचे जाके बिस्तर, अल्लाह अकबर, महबूब को पढ़ो, मुअल्लिम की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से पढ़ो, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पढ़ो शागिर्द की हैसियत से। उस्ताद जी एक तरफ हो जाए, ठीक है, और नीचे हाथों से पत्थर सीधे किए, जगह बनाई, उस्ताद जी आ जाए, आप यहाँ लेटे और मैं पहरा देता हूँ। खुद पहरा देने लग गए। देखा एक नौजवान बकरियों को लेकर ऐसी पहाड़ी की तरफ आ रहा है, वो भी साया लेना चाहता है। करीब आए, भाई तेरी बकरियां दूध देती हैं? जी हाँ देती है। अच्छा क्या है इजाजत को दूध को दो ले? ठीक है दो। दूध लिया, दूध लेके बैठे, ठंडा किया, इतने में आपको जाग आई, महबूब शागिर्द खिदमत में हाजिर है, दूध पियो। दूध पिलाया, दूध दिया, महबूब कायनात ने दूध पिया और दुआ दी। अल्लाह अकबर, आगे चले, आगे ये खैमा, ये आप जाते हैं कुदैद, मदीने से आइए, मक्के से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पे कुदैद एक वादी है, वहां वादी में रोड के करीब ही सैयद अपना उम्मे माबद का खैमा था, जिसमें आप जाके रुके। सैयदना अबू बकर ने पूछा, घर में कुछ खाना पीना कुछ है? अकेली बुढ़ी, वो बूढ़ी औरत बैठी, जी अम्मा कुछ है? अम्मा जी कुछ भी नहीं। अच्छा कुछ भी नहीं। इतने में आपकी निगाह पड़ी, कोने में एक बकरी खड़ी है। आपने फरमाया ये बकरी क्यों खड़ी है? ये कमजोर है, लागर है, ये रेवड़ के साथ नहीं जा पाई, इसलिए कमजोरी की वजह से इसको आज रहने दिया है, क्योंकि मेरा खावंद वो बकरियां लेके गया हुआ है, ये कमजोरी की वजह से नहीं जा सकी। अच्छा दूध देती है? नहीं, ये खुद भी कमजोर, इतना दूध है ही नहीं इसके पास। अच्छा ले आओ, आ गई। आपने फरमाया बर्तन ले आओ, बर्तन लाया गया, उनके थनों को हाथ लगाया, पानी लाया, सफाई की, दुआ की और दूध धोना खुद शुरू कर दिया। बड़ा बर्तन खुद भी पिया, सैयदना अबू बकर ने पिया, उम्मे माबद को भी दिया, फिर दोबारा धोया गया, वो सारा वहां छोड़ के आप आगे चले गए। ये तफसीली हदीस, जिसने मेरे नबी का नक्शा पढ़ना है कि आप सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक आपका हुलिया कैसे था, आपका चेहरा कैसे था, जिसामत कदामत कैसे थी, यही बूढ़ी औरत उम्मे माबद ने शाम को जो ही खामद आया, उसने पूछा दूध कहाँ से आया, उसने बताई सारी कैफियत, फिर उसके सामने उसने बताया उसकी सिफात कैसी, उसने पूरा नक्शा ऐसे बताया कि आज वो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा हुआ है। हजरात 12 रबीउल अव्वल को मदीना तो रसूल में पहुंचे, यकुम रबीउल अव्वल को मक्का से निकाले गए, 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी मदीना में पहुंचे। मैं आज झंडियां लगाने वालों से पूछता हूँ, आज चरागा करने वालों से पूछता हूँ, यही सफर महीना आया, आपके लिए गमियां लेके आया, घर से बेघर कर दिया, गारों में छुपे रहे, साहिलों में रहे, और हत्ता के आप भूखे रहे, प्यासे रहे, घर से बेघर हो गए। 12 रबीउल अव्वल को पहुंचे, फिर आइए मदीने में रहे, 10 साल तक मदीने में रहे। एक दिन फिर आया, 10 साल 11 हिजरी सफर महीना आया, वही 27 तारीख आ गई। सफर की 27 तारीख मेरे महबूब बकी कब्रिस्तान में जाकर मुर्दे को दफना के वापस आ रहे हैं। सर में दर्द पड़ गया, इतना दर्द कि पट्टी बांधी गई और दर्द बढ़ता गया, मर्द बढ़ती गई। जुमरात का दिन आया, सोमवार को आपने वफात पाई। उस जुमरात को सही बुखारी उठाए, मुस्लिम उठाए, इशा के टाइम वुजू करने लगे, तब सामने रखा गया पानी, महबूब वुजू नहीं कर पाए, गिर गए। जो ही फाका हुआ, पूछा सल्लल्लाहु, लोगों ने नमाज पढ़ ली? जी नहीं पढ़ी, आपका इंतजार। जरा देखो तो सही, मेरे महबूब वुजू करने की हालत में, ताकत में नहीं। रबीउल अव्वल है, सहाबा परेशान है, हमारे कायद के साथ क्या हो गया।
मर्द इतना बढ़ती जा रही, 3 बार कहा, 3 बार वुजू किया, नहीं कर पाए, बाद में जाके फाका हुआ, आपको फिर कंधों पे लाया गया। एक तरफ सैयदना अली, दूसरी तरफ सैयदना अब्बास कंधे दे कर ले जा रहे हैं। जरा मंजर तो सामने रखो, मेरे महबूब कंधों पे सवार। यही रबीउल अव्वल था, ऊंटनियों पे सवार होके आए, यही रबीउल अव्वल है, कंधों पे सवार, पांव नीचे लटक रहे हैं। मेरे महबूब मस्जिद में जाने की ताकत नहीं रख सके, चल नहीं सकते। हज़रात, अतवार का दिन है, सोमवार को वफात पा रहे हैं, नबी मोहतरम ने गुलामों को आजाद कर दिया। 13 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल को गुलामों को आजाद किया। 7 या 6 दिरहम दिनार यह आपकी जायदाद बाकी थी, आपने ये सदका कर दिए। इसके बाद रात गुजरी, आपके पास कुछ नहीं, मेरी और आपकी माएँ मौजूद हैं, बीवियां सर पे खड़ी है, रात का अंधेरा है, मरीज सामने है। और मरीज कौन है? नबियों का सरदार है। तारीख कौन सी है? 12 रबीउल अव्वल की रात है। अब दिया जलाने के लिए कुछ नहीं। मेरी और आपकी माँ हमसाई के पास जाती है, कहती है हमसाई, घर में दिया जलाने के लिए तेल तक भी नहीं है। नबी के घर में 12 रबीउल अव्वल की रात को तेल नहीं है चरागा करने के लिए। अल्लाह अकबर, चराग जलाने के लिए आज तू चरागा करता है। आज अल्लाह अकबर कबीरा, ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है? अल्लाह अकबर, ये आग के पुजारी कौन होते हैं? नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले। मेरी और आपकी माँ हमसाई से उधारा तेल लेती है। क्या मंजर होगा कि मेरे नबी, मेरे खामद वो है, कायनात के इमाम है, घर में तेल तक नहीं, आखिर में जाते हुए क्या कुछ छोड़ कर जा रहे हैं? उधारा तेल लाई, दिया जलाया, सुबह हुई, 12 रबीउल अव्वल की सुबह है। महबूब, मैं ये शॉर्ट कर रहा हूँ, तफसील आप मेरी दूसरी तकरीर सुने जाके, क्या हयातुन नबी के आखिरी लम्हात। अल्लाह अकबर, ये 12 रबीउल अव्वल है। आज ये खुशी मनाने वाले जरा बताएं तो सही, और मेरी और आपकी माओ के साथ क्या गुजर रहा है? आपने सुबह उंगली आसमान की तरफ की, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, आयशा फरमाती है, ये हाथ ऐसे आया, आराम से निगाह वहां रुक गई, हाथ दोबारा हरकत न कर पाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी दुनिया से चले गए। मेरे नबी जिंदा होते तो सैयदना अबू बकर आए, पेशानी पे बोसा दिया, फरमाया महबूब, 2 मौतें जमा नहीं हो सकती, मौत आ गई, यही मौत। अगर आप होते तो बातें करते, दुनिया से रुखसत हो गए। 12 रबीउल अव्वल, 13, 14 बुध वाले दिन आपको जाके दफनाया गया। अल्लाह अकबर, तफसील उसमें जाके देखिए। मेरा यही पैगाम है, ये कहने वाले कि सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी खुशी मना रहे हैं, गलत है। सैयदा फातिमा से पूछो, सैयदा फातिमा रो रो कर 6 महीने बड़ी मुश्किल से गुजार पाई, वफात पा गई, रब की जुदाई, अपने बाप की जुदाई में, महबूबे कायनात की जुदाई में। और तो और है, जाके सीरत पढ़ो, यही ऊँटनी, ये कस्वा ऊँटनी, सहाबा फरमाते हमने आंखों से देखा कि अक्सर उसकी आंखों से आंसू जारी होते। ये कस्वा ऊँटनी भी रोती रोती सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के शुरू में ही पहले साल ही फौत हो गई, बकी के अंदर ही। क्यों? कि उसकी वो उम्र नहीं थी जो उम्र दूसरों की वफात के वक़्त होती है, बड़ी उम्र की आके मरती है, लेकिन ये पहले चली गई नबी के गम में। ये ऊँटनी भी गम में चली गई, बेटी भी गम में वफात पा गई, सहाबा मदीना छोड़ गए, अजान देना छोड़ गए, सहाबा परेशान, घर के अंदर सन्नाटे हो चुके हैं, बेवी बच्चे यतीम हो गए, सैयदा फातिमा रो रही है, बेवियां बेवा हो गई। आज क्या पैगाम दिया जा रहा है? हिजरत रबीउल अव्वल में हुई, यकम रबीउल अव्वल से गारे सौर से गए, 12 रबीउल अव्वल को पहुंचे। यह महीना आप पे भारी रहा। इसी तरह फिर रबीउल अव्वल आया, वफात का पैगाम लेके आया। मैं कैसे मनाऊं जश्न, मैं कैसे मनाऊं ईद कि जिस मेरा रबीउल अव्वल में मेरे नबी को घर से बिगड़ कर दिया गया, जिस रबीउल अव्वल में मेरा नबी दुनिया से चला गया, हम नहीं मना सकते। मेरे अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी और आप लोगों को भी
आप सल्लम की सीरत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के मुताबिक हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस काम करने की तौफीक दे जिससे खुद राजी होता है। उन कामों ठीक है, इतना ही काफ़ी है।